नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संजय सिंह के लिए मौजूदा रात बहुत भारी गुजरने वाली है। वो इसलिए नहीं कि ईडी कुछ करने जा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि 9 अक्टूबर को जो होने वाला है वो संजय सिंह के लिहाज से बहुत ठीक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो 9 तारीख है, इस रोज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका क्या रही। और इसी रोज ये बात भी निकल कर आएगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कहां खड़ी रही दिल्ली के शराब घोटाले में। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ये 9 अक्टूबर को होने क्या जा रहा है। तो उस पर हम लोग आए, उससे पहले 2-3 बातें जान लेते हैं। एक तो ये कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में 2-3 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक विजय नायर का है और एक जो नाम निकल कर आ रहा है वो दिनेश अरोड़ा का है, बुची बाबू का है, अभिषेक मोनापिल्ली का है, अरुण रामचंद्र पिल्लई का है। ये वो नाम है जिनके इर्द गिर्द ये पूरा जो मिडिल मैन का खेल है वो चलता रहा। और भी नाम है जिसमें आप शरत रेड्डी लीजिए जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, राघव मटुंगा को लीजिए वो भी सरकारी गवाह बन चुके हैं, और राघव मटुंगा और दिनेश अरोड़ा तो एक साथ तकरीबन ईडी के गवाह बने हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस दिल्ली के शराब घोटाले में बहुत कुछ खोल रहे हैं। हाँ, विजय नायर की जो भूमिका है वो भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में एजेंसियों का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर काम करते रहे। हालांकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जिरह करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने तो विजय नायर वाला ठीकरा आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज पर फोड़ दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिनेश अरोड़ा जो कुछ खोल रहे हैं वो आपके लिए, सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और संजय सिंह के लिए खतरे की घंटी है। अब ये दिनेश अरोड़ा कौन है? देखिए, दिनेश अरोड़ा व्यापारी है, रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, एल्फ कैफे नाम से इनकी अपनी चेन है। कहां पे? दिल्ली में। 2009 से ये इस रेस्तरां के धंधे में आते हैं और 2 साल बाद अपनी चेन शुरू करते हैं, और फिर ये संजय सिंह के संपर्क में आते हैं। अब संजय सिंह जो है वो इनसे पार्टी का चंदा वगैरह लेते हैं, 82 लाख रुपए कहते हैं तो ये जुटाते हैं, यानी दिनेश अरोड़ा। उसके बाद में ये इन्हें ले जाकर मनीष सिसोदिया से मिलाते हैं, फिर संजय सिंह ने ले जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलवाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो शराब का कारोबार चला, उस शराब के कारोबार में तो हिस्सेदार भी संजय सिंह बन जाते हैं। इस तरह के आरोप हैं। अब इन आरोपों के आलोक में आप देखिए कि 9 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। 9 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का आमना सामना। अब दिनेश अरोड़ा वही शख्स हैं जिन्होंने ईडी को बताया है कि हमने 2 करोड़ रुपए 2 बार में भिजवाए संजय सिंह के यहां, और ये वही दिनेश अरोड़ा हैं जिनको संजय सिंह लेकर सबके यहां गए, और फिर अमित अरोड़ा के साथ मिलकर जो पूरा खेल हुआ, जिस खेल में 20% की हिस्सेदारी मिली संजय सिंह को और मुखौटा बने विवेक त्यागी। ये तमाम जो चीजें हैं वो अब ईडी के पास मौजूद हैं। 3 दिन की पूछताछ, और सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, कुंवर वीर सिंह, इन लोगों की जो अपनी, आप ये कहें कि इनका जो अपना बयान है और इनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है, यानी संजय सिंह, कुंवर वीर सिंह, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, इन सब लोगों को आमने सामने बिठाकर ईडी ने जो इनके बयान है उसको दर्ज किए। अब
जो सबसे महत्वपूर्ण शख्स इसमें है वह है दिनेश अरोड़ा, और दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का आमना सामना होगा। ये आमना सामना कई तहें खोलेगा। अब यहां संजय सिंह जो है वो गजनी बनने से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि अभी जब संजय सिंह से ईडी ने पूछताछ की तो कई जो सवाल रहे वो सवाल उनको ख्याल ही नहीं है, उनको याद ही नहीं आ रहा है। उनको आप एक तरह से समझिए कि तमाम चीजें अब भूलने लगे, उनको बीमारी लग गई है। सत्येंद्र जैन को भी बीमारी लगी, मनीष सिसोदिया को भी बीमारी लगी, भूल जाने वाली। लेकिन ईडी के पास, सीबीआई के पास तो सब कुछ है। अब ईडी के पास अगर ये भूलने लगेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब ज्यादा भूलने लगेंगे तो वो कॉल डिटेल है, जिस कॉल डिटेल में और रिकॉर्ड में वो पता चला। और दिनेश अरोड़ा ने तो कहा ही था कि हमने 2 लोगों को भेजा और फिर फोन करके बताया कि साहब भेज दिया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं अब पूछी जाएंगी। दिनेश अरोड़ा के सामने संजय सिंह होंगे, और संजय सिंह जिस तरह से डिनाई कर रहे थे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जब इनके सहयोगियों को बुलाया गया तो कहा, उन लोगों ने भी कहा मीडिया के सामने सारे आरोप निराधार हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन ये 9 अक्टूबर को जो आमना सामना होगा, उस आमना सामना में अरविंद केजरीवाल के लिए भी खतरे की घंटी है, और इसीलिए नींद जो है वो दोनों लोगों को नहीं आएगी। और मनीष सिसोदिया का क्या? अब आप कहेंगे टेंशन तो मनीष सिसोदिया को भी होगी। मनीष सिसोदिया कोई टेंशन ही, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने तो कह दिया कि साहब ये सामूहिक निर्णय है, मैं अकेले थोड़े ही न्यू एक्साइज पॉलिसी को हमने पास किया, एक कैबिनेट का निर्णय है। अब कैबिनेट में मनीष सिसोदिया अकेले थोड़े ही हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। और फिर ठीकरा उन्होंने फोड़ ही दिया कि हम विजय नायर को जानते नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जिससे लेना देना है अब उनको ईडी बुलाकर पूछे। तो आप देखिए कि मनीष सिसोदिया ने पल्ला झाड़ लिया। अब मनीष सिसोदिया इस मोड में आ गए हैं कि हम आपके हैं कौन। वो समझ गए भाई बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है, तो वो इसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए उन पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हां, ये जो दिनेश अरोड़ा ने कहा ना कि हमने मिलवाया और अमित अरोड़ा का काम जो है करवाया गया, और उस एवज में अमित अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को दिए, यह आरोप है। अब ये 2 करोड़ रुपए का अगर ट्रेल आ गया, जो कि 12 अक्टूबर को सुनवाई है मनीष सिसोदिया वाले मसले की सुप्रीम कोर्ट में, तब मामला अटक जाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया को तो न राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली, न दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट को की उनकी आस है। और एक उन्होंने कोशिश की थी कि जो उनकी पत्नी है उनके हेल्थ ग्राउंड पे इनको जो है राहत मिल जाए, लेकिन वो बात भी अभी तक बन नहीं पाई है। तो ये जो 2 करोड़ रुपए वाला मनी ट्रेल वाला मसला है ना, इस लिहाज से भी ये 9 अक्टूबर को जो आमना सामना होने जा रहा है संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां से अगर इस 2 करोड़ की बात निकली, और देखिए 2 करोड़ वो भेजे हैं संजय सिंह क्या, अब ये दोनों अगर ट्रेल आमने सामने कराने पर वो कागज वगैरह निकल आते हैं, तो आप समझिए कि मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। और ये जो भूलने वाली आदत है, उस भूलने वाली आदत से कम तो कल तो बात बनेगी नहीं। चूंकि दिनेश अरोड़ा तो कहेंगे ही, अरे साहब आपने हमसे कहा था 82 लाख रुपए जुटाने के लिए, साहब आप ही तो हमको लेकर गए थे मनीष सिसोदिया के यहाँ, साहब आप ही ने तो अरविंद केजरीवाल से हमको मिलवाया था। ये तमाम चीजें जो हैं वो कल संजय सिंह के गले की फांस बनेंगी। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो रात है ये बहुत भारी गुजरने वाली है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के लिए। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।